Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. My name is Harmit Godani. I am student in GTU, Gujarat Technological University. I am the founder and CEO of Helptech 365 Private Limited. First of all, the problems क्या आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे आइडिया कहाँ से आया? तो जब मैं वराछा मेन रोड पे खड़ा था, तब एम्बुलेंस के आगे और पीछे कोई कार पार्क करके चला गया था एंड एम्बुलेंस को इमरजेंसी थी और वो सेम टाइम पर निकल नहीं पाई थी क्योंकि पता ही नहीं था आगे और पीछे कार कब पार्क की हुई है और किसने पार्क की है. मैं भी वहाँ पे था एंड मैंने भी ट्राई किया कि कार ओनर का कांटेक्ट हो सके. आसपास जो दुकान थी वहाँ पे सब चेक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें. तो तब मुझे ये आइडिया आया था कि अगर कार ओनर का कांटेक्ट हो जाता तो एम्बुलेंस इजीली निकल सकती थी और सेम टाइम पर इमरजेंसी के सिचुएशंस पर पहुंच सकती थी. तब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया. दिस आइडिया मुझे 15 इयर्स ऑफ एज पे आया था एंड नाउ आई एम 18 इयर्स ऑफ एज. देन ये तो सिर्फ एक बात हुई एंड मेन तो एक्सीडेंट वाला है. तो 2022 एंड 2023 के बीच गुजरात में सिर्फ 35 to 40% एक्सीडेंट रेशियो हाईवे के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया. मुझे 23 प्रॉब्लम्स मिले कि जो कार ओनर का कांटेक्ट होते ही या फिर किसी और का कांटेक्ट होते ही सोल्व हो सकता है विद इन अ सिंगल क्लिक. उसमें मुझे फाइंड हुआ नो पार्किंग, कार लाइट्स इज ऑन, कार लाइट की चालू रह जाती है तो बैटरी डैमेज हो सकती है. फिर अर्थिंग देने के लिए दूसरा आता है तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है. फिर ट्रैफिक पुलिस कई बार कार टो करके चला जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कार कहाँ गई है. ये भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ. देन जो मैंने मेनली कि नो पार्किंग में हमने कैसे कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट के साथ, तो हमने ट्रैफिक पुलिस में अभी अमिता मैम वानाणी जो डीसीपी मैडम है उनके साथ मैंने सबसे पहले मीटिंग किया कि इस तरह से मुझे आइडिया आया है और ऐसा मेरा सॉल्यूशन है. तो मैडम ने बोला कि दैट्स अ ग्रेट, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बेनिफिट हो रहा है. क्योंकि डायरेक्ट हम सिंगल एग्जांपल के एक क्रेन है तो उसे 5 to 7,000 पर डे का पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो कॉस्ट एकदम रिड्यूस होता है. सिंगल ट्रैफिक पुलिस भी कहीं पे भी पेट्रोलिंग करके QR कोड स्कैन करके कार ओनर को कांटेक्ट कर सकता है एंड फाइन कलेक्ट कर सकता है. सॉल्यूशन क्या है इसमें? हमने QR कोड बेस्ड स्मार्ट स्टिकर बनाया है. जो आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो प्रॉब्लम उसमें ऑलरेडी लिस्ट है. वो प्रॉब्लम पर सिलेक्ट करके डायरेक्टली कंटिन्यू करके कार ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कार ओनर की इसमें 100% प्राइवेसी रहेगी. इन केस इमरजेंसी में एक्सीडेंट वाला केस जो है उसमें एक्सीडेंट होते ही हम अभी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. एक्सीडेंट मानो के सिलेक्ट कर लिया तो मुझे आपको हैरान करना होता तो भी मैं एक्सीडेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ. नियरेस्ट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फैमिली मेम्बर सभी को कॉल चला जाएगा. तो अभी हम इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि AI थ्रू हम इसे पूरा डेवलप करते हैं कि एक्सीडेंट वाला सिलेक्ट करते ही कैमरा ओपन हो जाता है तो कैमरे में आइडेंटिफाई होता है कि रियल एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. तो अगर एक्सेप्ट होता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड जितने भी फैमिली मेम्बर्स इमरजेंसी के लिए ऐड किया है वो सभी को एक साथ आपका करंट लोकेशन के साथ कॉल फॉरवर्ड होता है, SMS फॉरवर्ड होता है एंड व्हाट्सअप मैसेज भी फॉरवर्ड होता है. हमारा इनोवेशन क्या है? तो सबसे पहले हमने जब लॉन्च किया तो हमने बिना प्राइवेसी के लॉन्च किया और मैंने अप्रोक्स 2 to 2.5 लाख यूज़र के सर्वे कराया कि लोगों को रियली ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो उसमें मुझे 1.8 लाख यूज़र का पॉजिटिव फीडबैक मिला था कि ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है और उसका सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है. फिर मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड उसमें प्राइवेसी वाला कुछ नहीं रखा. तो मैंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उन्हें ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की ट्राई की कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपने बोला था कि हम पैसे देकर भी इसे परचेस करने के लिए रेडी है. दिस इज़ अ प्रोडक्ट, QR कोड बेस्ड स्टिकर है.
हाँ, रेवेन्यू मॉडल हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल डेवलप किया है. अभी 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ लोगों को अवेयरनेस के लिए. फिर आफ्टर 365 रुपीज़ हम चार्ज करने वाले. 1 डे इज इक्वल टू 1 रुपीज़. ये कमिंग सून फीचर्स है जो हम SMS एंड KYC ऑथेंटिकेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं. एंड व्हीकल का लाइव ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं उसमें विदाउट एनी GPS ट्रैकर. अगर मैं कोई लगाया है किसी ने QR कोड, मैं स्कैन करती हूँ तो मेरे मोबाइल पे क्या ओनली फॉर जो आपको प्रॉब्लम उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम लिस्टेड का है लिस्ट आ गया, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया और एंड कंटिन्यू. बस आपको इतना तो ही मैं करना. कैसे वो कार ओनर को कांटेक्ट कर रही हूँ? नहीं, कांटेक्ट हमारी टीम की ओर से होगा ऑटोमेटिकली. वो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम पे चल रहा है. Okay, so car owner's name will not be revealed. No. Car owner's phone number will not be revealed. No. So there is one third party involved. Yes. और उसका कॉस्ट आप जो सब्सक्रिप्शन मॉडल कर रहे हो उसमें से आप कवर करो. Yes. I am a founder and CEO of HelpTech 365. My mentor and co-founder is Dr. Vijay Kumar Adadia and company CEO Mr. Pranjal Baruha and as a co-founder. Thank you. How can we give this to RTO and think of a product which can RTO enforce to do? Something like आपका QR कोड से नंबर प्लेट पे लिख कर जाए, ठीक है? बिकॉज कोई कंपनी या कोई एज एन इंडिविजुअल ऑफ नहीं करेगा बिकॉज आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी है. इफ एनी गुजरात आरटीओ है, महाराष्ट्र आरटीओ, आप उनको ट्राई करो, उनको रीच आउट करो और उनसे पूछो कि जब भी कोई नंबर प्लेट है स्टिकर लगा. Will that work? कंपल्शन होगा तो बेटर होगा. Because this is a community product, इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट नहीं है इसमें. राइट, अगर मैं आपको 365 पे कर रहा हूँ तो मेरे लॉस के लिए कर रहा हूँ कि मैंने कहीं गलत जगह पे पार्क करी, आप मुझे कंप्लेंट करो. दिस इज नॉट, आप समझो, मतलब इंडिविजुअली की कोई बेनिफिट ही नहीं है मेरे हिसाब से. अंटिल अनलेस एक्सीडेंट में आप सबके पास फोन है, फोन में डिटेक्टर आता है कि अचानक से मोबाइल गिर जाए तो एक्सीडेंट का मैसेज चला जाता है. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मैंडेटेड दैट फॉर. राइट, वो है, वो सब ऑलरेडी है. SOS कर दिया है गवर्नमेंट ने, 2-3 बार अगर आप पावर ऑफ तो SOS चला जाता है. और अब तो ईवी के सॉफ्टवेयर में भी आता है. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो सब ऑलरेडी हो गया. कल जाके स्मार्ट हो जाएगी कि कार के साथ जो भी नंबर से मैसेज जा रहा है वो मैसेज चला रहा है. वो सब चीजें हो सकती है. बट दिस कैन बी कम्युनिटी प्रोडक्ट. आई एग्री ऑन दैट पार्ट. कम्युनिटी प्रोडक्ट बिल्ड हो सकती है, तो उस डायरेक्शन में आप सोच. You know the biggest opportunity you have is कि अगर you create a software version of this जिसको EVs के साथ blend कर सकते हो, तो होता है क्या है कि now people are shifting from GPS to Indian navigation system which is Navic. Yes. तो Navic का precision improve करने के लिए जितनी cars के अंदर ये सॉफ्टवेयर होता है और जितनी streets में कार जाती है तो उतना ज्यादा डेटा कलेक्शन होता है. और वो डेटा बिकॉज ओला ने अभी जो गूगल मैप्स है उसको यूज करना बंद कर दिया. दे हैव देयर ओन राइट एंड मैप माई इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग दिस. तो यू कैन सेल द डेटा एज वेल. तो आपका जो रेवेन्यू आएगा आप फ्री में ये दे सकते हो टू यूजर्स एंड फ्रॉम दैट यू कैन जनरेट डेटा व्हिच यू कैन सेल टू द बिग कंपनीज व्हिच आर MNCs लेटर ऑन. इसमें हम एक बहुत बड़ा फीचर्स बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने हेल्पटेक का स्टिकर परचेस ही नहीं किया और वही उसकी कार हमें क्या परेशान कर रही है या फिर बीच में आ रहा है और हमारी कार बीच में है और पीछे उसकी कार है, तो हम ऐसे उसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का API परचेस कर रहे हैं अभी कि जो डायरेक्टली कार नंबर प्लेट इंसर्ट करते ही हमारी टीम की ओर से डायरेक्ट जिसने परचेस भी नहीं किया उसके साथ भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई सेड. लाइक RTO के RTO, सब हाँ. है. इसका नाम है, मोबाइल नंबर सब कुछ है. राइट, कौन सी सिटी का है. तो भाई RTO से अगर आप डील करो इस प्रोडक्ट के साथ या एज यू सेड OEM के साथ, मतलब कार मैन्युफैक्चरर के साथ या बाइक मैन्युफैक्चरर, दैट्स अ गुड डील. आप इंडिविजुअल से कभी कमा नहीं पाओगे इसमें. आपको OEM से कमाना होगा, RTO से कमाना होगा या डेटा से. सो रेवेन्यू मॉडल कैन बी दिस. इट्स अ गुड प्रोडक्ट. इट्स अ नीडी प्रोडक्ट. कंसेप्ट इज गुड. द रेवेन्यू मॉडल इज बिजनेस मॉडल. That too by an 18-year-old. Oh my God. बिकॉज जैसे मेरे पीछे किसी ने गलत पार्क कर दिया, मुझे उसको कांटेक्ट करके मुझे परेशान कर, मुझे परेशानी हो रही, उसका पैसा वो नहीं देने वाला. Exactly. वो RTO से आप करोगे तो जैसे सबने बोला बहुत अच्छा है. Okay. Thank you. Thank you. And now it's time for judges' opinion about the pitch.
So, it was a good one.